केजरीवाल जी ने दिया दिल्ली को लालू मॉडल। चारा घोटाला तो आपने देखा होगा। वहां जानवरों का चारा भी खा गए, हक खा गए, और वर्षों तक वो चारा घोटाला कई पीढ़ियों तक सबने देखा। यहां तो एक ऐसी सरकार है जिसके साथ एक नहीं कई घोटाले देखे जाते हैं। शुरुआत में मुझे पता नहीं कहां कहां से करूं। हवाला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, शिक्षा का क्लासरूम घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला, और जिन्हें ठगों को ठगने का काम भी किया हो, जो तिहाड़ में भी ठगने से नहीं हटते, ऐसों ने मजदूरों को भी नहीं छोड़ा है। मेरा सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से यह भी है कि आप जब रात को सोते हैं तो क्या आपको चैन से नींद भी आती है? क्या आप अपनी आत्मा को इस सवाल का जवाब दे पाते हो कि जहां बच्चों को इस शिक्षा के क्लासरूम में भी घोटाले कर गए, मजदूरों के मदद के लिए जो हजारों करोड़ थे वो भी आप लूट कर खा गए? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा नहीं? भ्रष्टाचार के नए मॉडल इन्होंने पेश किए हैं, और भ्रष्टाचार बना आपका शिष्टाचार। पकड़े जाएं तो कहते हैं अत्याचार अत्याचार, और जो पकड़ा भी गया उसको भी ईमानदारी के सर्टिफिकेट देने का इन्होंने काम किया है। मैं इस पे मजदूरों के घोटाले पर भी आऊंगा, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आपने देखा ही होगा कि चाहे गुजरात हो, दिल्ली हो, या इससे पहले पंजाब हो, आम आदमी पार्टी में टिकटें बेचने का तो आरोप लगा ही। इन्होंने चुनावों से लेकर सरकार में रहने तक लूटने का ही काम किया है, और जिन्होंने ठग के जिनको जेल हुई उनसे भी ठगने का काम किया है, तो कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। मजदूरों के हक को कर दिया हलाल, हजारों करोड़ खा गए केजरीवाल। और ये कितना बड़ा घोटाला है? ये उस समय का है जब देश और दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही। एक और दिल्ली में मजदूरों की मदद करने की बात कही, लेकिन षड्यंत्र रच के रातों रात मजदूरों को भगाने का काम किया। वो दृश्य आप भूले नहीं होंगे। और जिन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उन मजदूरों के हक का पैसे खाने में भी केजरीवाल जी पीछे नहीं रहे। मेरा सवाल उनसे है, कितना खाओगे केजरीवाल? आज तो मैं, अगर आप देखें, ये तो थोड़े से हैं। मुझे लगता है मुझे ट्रक भर के लाना पड़ेगा। ये तो थोड़े हैं, ट्रक भर के लाना पड़ेगा। जितने सबूत, जितने कागज, लाखों लोगों के नाम पे, हजारों करोड़ पे ये अगर खा गए हैं, तो मैं जो पहले भी आपको कहता था, ये कुछ और नहीं, ये दिल्ली का लालू मॉडल है। वहां चारा खाया, यहां मजदूरों का हक खाया। और इसमें कहां कहां नहीं खाया जी? जिस घोटाले में काम देने वाला संदिग्ध हो, काम लेने वाला संदिग्ध हो, जिनका पता संदिग्ध हो, जिनका मोबाइल नंबर संदिग्ध हो, अगर सब कुछ ही संदिग्ध था, तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितना बड़ा घोटाला यहां पर हुआ। जितने भी आंकड़े सामने आए हैं, अभी तक तो 50% से ज्यादा फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी नाम पाए गए। ये पैसा किसकी जेब में गया? पैसा किसकी जेब में गया? अगर मजदूर भी नकली थे, काम देने वाला नकली था, उनके पते नकली थे, उनके मोबाइल नंबर नकली था, तो पैसा किसने खाया? केजरीवाल जी। और अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, जहां सस्पिशियस मोबाइल नंबर की बात करूं, अब यहां पे वसंत कुमार का नाम आता है जो एप्लीकेंट है।
और ये शैलेश करके एक एम्प्लॉय इसका दिखाया गया जो काम देने वाला है, जो बिल्कुल गलत है। वो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है। और वसंत कुमार के नाम पे ऐसे 4 और एप्लीकेंट्स, उनका भी नाम इसी मोबाइल नंबर पे दिखा दिया गया, जबकि कहीं है ही नहीं। अगला अगर मैं दूसरा दिखाऊं, चंदूलाल, ये भी कॉमन मोबाइल नंबर किसका है? चंदूलाल, चुन्नीलाल, राकेश, राकेश 2, लक्ष्मण, ऐसे कई और नाम। और ये चंदूलाल किसी और को जानता नहीं जितने बाकियों के नाम दे रखे हैं। और बाकियों के फेक और नकली एप्लीकेशन बनाने के चक्कर में उसका मोबाइल नंबर का इस्तेमाल भी किया गया। और पहले वाले वसंत कुमार के नाम के पर मोबाइल पर कोई पवन कुमार, शंभू कुमार, शैलेंद्र, समूह ऐसे करके किया गया। और इनको जिनके नाम पे नौकरी दी है, कि नौकरी देने वाला कौन है, वो स्वयं एक मजदूर है। यानी कि एक मजदूर के नाम पे 25 लोगों को नौकरी देने का काम दिखा दिया है। एक मोबाइल नंबर के नाम पर 6 एप्लीकेशन फॉर्म भरवा दी है। और ये पैसा हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली में जो जमा हुआ मजदूर कामगार कल्याण बोर्ड के नाम पर, ये सारा केजरीवाल जी और उनकी दोस्त मिल लूट कर खा गए। क्या मजदूरों का हक भी खा गए? अब अगला मैं एक उदाहरण और बताता हूं। अंजू नाम लिखा है, यह भी फेक है। और मोबाइल नंबर जो दिया है वो किसी श्याम सिंह का है, जो आंध्र प्रदेश में रहता है और किसी राकेश कुमार राजू को नहीं जानता। अब आप कल्पना कीजिए, दिल्ली में किसी को मजदूरी के नाम पे पैसा दिया जा रहा है और कोई आंध्र प्रदेश में उसका अपना मोबाइल नंबर भी नहीं है। एक इसी तरह से फूलचंद है, जिसको नौकरी देने वाला अनूप है, लेकिन फूलचंद के नाम पर ही ना जाने कितने मोबाइल नंबर लिखे। एप्लीकेंट मंजू है, जिसका एम्प्लॉयर राजेश है, और ये नथुलाल के नाम पे कहीं पे चल के आ रहा है। ये कहीं किसी का किसी के साथ तालमेल नजर नहीं आता है। और ये रेडी लगाता है कचौड़ी बनाने की और पूड़ी बनाने की। और उसने लिखा है कि मैं किसी मंजू राजेश को नहीं जानता और हमारी लोकेलिटी में ऐसा कोई व्यक्ति रहता भी नहीं। ऐसे संगीत बजाज उमा देवी से लेकर नीना देवी हैं, जिनको नौकरी देने वाले अलग अलग दिखा रखे हैं। और संगीता बजाज के नाम नंबर पर बाकी सबके एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिए हैं। और ये जो राकेश आगे है, वो खुद एक टैक्सी ड्राइवर है, जिसके संगीता बजाज को नौकरी दे रखी है। ये फ्रॉड का तो देखिए, लालू जी को पीछे केजरीवाल जी छोड़ गए। ये लालू का नया मॉडल नए तरीके से केजरीवाल जी लेकर आए। वो चारे तक सीमित है, मजदूरों को लूटने का काम भी केजरीवाल जी ने किया है। अरे भाई और बहनों, ये तो ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। अगर मैं आपको अगला बताऊं एड्रेस पर, तो ये फूल झाना करके एक है, उसका घर वाले ने फोन उठाया और कहा कि मैं तो फैजाबाद यूपी में रहता हूं और मेरी घरवाली तो एक हाउसवाइफ है और वो किसी नौकरी देने वाले नितिन को जानती भी नहीं है। इसी तरह से ही आगे रीना देवी अयोध्या यूपी की रहने वाली हाउसवाइफ है। ज्योति गाजीपुर की रहने वाली हाउसवाइफ है। ममता देवी भिवानी की रहने वाली हाउसवाइफ है। गीता ये भी अयोध्या की रहने वाली है, दिहाड़ीदार मजदूर है। अंजू देवी हाउसवाइफ है, हरियाणा के सेक्टर 53 में रहती है। दुर्गा कुमारी हाउसवाइफ है, बाराबांकी में रहती है। रंजना हाउसवाइफ है, फरीदाबाद में रहती है। नीतू सिंह अयोध्या में रहती है। केजरीवाल जी, क्या आप हरियाणा और दिल्ली में पैसे बांटने गए थे मजदूरों को? क्या कोई जवाब है इस पर आपके पास कि मजदूरों का पैसा क्यों लूट कर खा गए आप? और यही नहीं, ये सस्पिशियस एड्रेस और अकाउंट दिल्ली के बाहर की लाइन लंबी है। गोरखपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर आ गया, फिर गोरखपुर आ गया, फिर महोबा आ गया, फिर गोरखपुर, फिर संत कबीर नगर। आखिरकार ये कौन लोग हैं? मैं तो यही कहूंगा
भ्रष्टाचारियों का यार है, केजरीवाल दिल्ली का गुनाहगार है। और ये दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर कटा, मजदूरों की भलाई के लिए बना, लेकिन इसमें भी मेवा खाने का काम, इसको भी लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और मित्रों, इनसे और क्या हो सकता है, जिसने कोई यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, लेकिन एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कैसे बनाया जाता है दिखा दिया। एक भ्रष्टाचारी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है बता दिया। और कैदी जेलर की भूमिका में कैसे आता है सत्येंद्र जैन ने बता दिया। एमसीडी के, पंजाब के, गुजरात के टिकट कैसे बेचे जाते हैं और पैसा कैसे कमाया जाता है, थप्पड़ कैसे खाए जाते हैं, यह आम आदमी पार्टी ने बता दिया। मार के गरीबों का हक, हो गए माला माल, अब तो बस करो केजरीवाल। कितना हक मारोगे, किस किस का मारोगे? बच्चे के शिक्षा का हक मार लिया आपने क्लासरूम में, घोटाले। नौजवानों को शराब की लत लगवा दी, गली गली में शराब के ठेके खुलवाने में। महिलाओं को पानी उठाने के लिए लाइन में लगा दिया, 57,000 करोड़ के कर्ज में डुबा दिया दिल्ली जल बोर्ड को आपने। पानी तो मिला नहीं, शराब की कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। आखिरकार कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इन्होंने लूटा ना हो? तो मैं अंत में इतना ही कहूंगा, मजदूर ही ऐसे बचे थे जिनको लूटना बच गया था, तो उसमें भी केजरीवाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और वहां पर भी लूटकर आगे बढ़े। मैं इतना ही कहूंगा। इसके आगे अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 15,000 नाम एक एड्रेस पे है और हजारों नंबर, एक मोबाइल नंबर पर हजारों लोगों के नंबर है। क्या आप इसको पोस्ट करेंगे? मैं तो आपके पास ये देखिए जी, मैं क्या लाया, मैं एक और तो ये लाया हूं आपके पास, ये सारे नंबर, ये सारे जो हरीश जी इकट्ठे करके लाए। और क्या है इसमें, जो आप दूसरी तरफ फोटो देखने की तरफ चारा घोटाले वाला है, दूसरी तरफ मजदूर के हक लूटने वाला है। ये लालू का दिल्ली मॉडल है, लालू के लूट का दिल्ली मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल ने नए प्रिंट में पेश किया है। और ये तो कुछ लाया हूं जी, मैं प्रिंट निकालते निकालते शायद टाइम लगता है, बाकी सब समय लगता है। अगली बार तो ट्रक भर के आएंगे सबूत, ऐसा लगता है। 65,000 जो फोन नंबर है वो एक सेम नाम से है, एक ही वो 65,000 नंबर है। सवाल ये कि अगर आपने ये चीजें देखी है तो ये फर्जीवाड़ा, ये स्कैम कितने करोड़ का आपको लगता है ये मामला ये होगा? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है, इसी के साथ जुड़ता हुआ कि किरदारों पर तो आपकी कार्रवाई चल रही है, जो पूरे का पूरा निर्देशक है इस मामले के अंदर, उन पर कब तक ये पूरा का पूरा मामला जो है वो? देखिए, किंग पिन तो सबको पता है, वो है जिसने कभी कोई डिपार्टमेंट लिया नहीं, कोई फाइल साइन की नहीं, जिम्मेदारी ली नहीं, लेकिन अपने साथी मंत्रियों के साथ मिलकर कोई डिपार्टमेंट लूटने का मौका छोड़ा नहीं। मिल बैठकर करेंगे भ्रष्टाचार, केजरीवाल के 3 यार। सर जी, फर्जीवाड़ा कितने का है सर? यह आप लगाइए ऐसा, लाखों मजदूर और 15,000 रुपया एक मजदूर के नाम का, तो आप कल्पना कीजिए कितने हजार करोड़ का घोटाला होगा। सर जी, राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी श्री राम कहती है, सिया राम या सीताराम नहीं कहते, क्योंकि जिस भाव से राम जीते थे कि सभी की इज्जत करते थे, समाज को जोड़ के चलते थे, बीजेपी उस भाव से जुड़ने के तरीके को नहीं अपनाते। चलिए, राहुल जी कहीं राम जी तक पहुंचे तो सही। जी, जिनकी यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग चली हो, जो हिंदू आतंकवाद की बात करते हो, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति करने की आदत पड़ गई हो, चुनाव आते उनको भी राम याद।